अमेज़न, धरती का सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगल। ये जगह सिर्फ हरी भरी सुंदरता नहीं है, बल्कि ये जीवन और मौत का खेल है, जिसे जंगल अपने नियमों से खेलता है। अमेज़न जंगल में 400 से ज्यादा खतरनाक शिकारी और कबीले रहते हैं जो पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग हैं। यहाँ के कबीलों का दावा है, अमेज़न जंगल में ऐसे जानवर मौजूद हैं जो किसी ने नहीं देखे। वे काफी डरावने होते हैं, जो इंसान को भी खा जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के बीच फैला ये हरा महासागर 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 9 देशों को जोड़ता है और हर साल सैकड़ों खोजियों, ट्रेकर्स और एडवेंचरर्स को निगल जाता है। यहाँ का मौसम पल में बदल जाता है। तेज धूप के बाद मूसलाधार बारिश और फिर ऐसी घनी चुप्पी कि आपको अपने दिल की धड़कन भी खतरे का इशारा लगने लगती है। यहाँ के पानी में 2000 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां हैं और जंगल में 400 से ज्यादा किस्म के शिकारी, जिनमें दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी जैगुआर, जहरीले मेंढक और घात लगाकर हमला करने वाले पक्षी शामिल हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अमेज़न में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां इंसान का कदम नहीं पड़ा और शायद कभी नहीं पड़ेगा। यहाँ का सबसे खतरनाक शिकारी है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसकी लंबाई 9 मीटर और वजन 250 किलो तक होता है। ये पानी में पूरी तरह छिप जाता है और जब शिकार पास आता है तो बिजली की तेजी से लपक कर उसके चारों तरफ लिपट जाता है। इनका शिकार कोई भी हो सकता है, हिरण, जंगली सुअर, यहाँ तक कि इंसान। एनाकोंडा अपने शिकार को कुचलकर उसकी सांस रोक देता है और फिर पूरा का पूरा निगल जाता है। इस प्रक्रिया में कई घंटे लगते हैं, लेकिन एक बार पेट भरने के बाद यह हफ्तों तक बिना खाए रह सकता है। जैगुआर, अमेज़न का दूसरा बड़ा शिकारी। यह बिल्ली प्रजाति का शिकारी सबसे ताकतवर काटने वाला जबड़ा रखता है, जो हड्डी को ऐसे तोड़ देता है जैसे माचिस की तीली। जैगुआर छाया की तरह चलता है, पेड़ों पर चढ़कर ऊपर से हमला करता है और अपने शिकार को पानी में घसीटकर डुबो देता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर जंगल में जैगुआर की आंखें चमकते देख लो तो भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपको पहले ही शिकार मान चुका होता है। लेकिन खतरा सिर्फ बड़े जानवरों से नहीं है। यहाँ पिराना जैसी मछलियां हैं, छोटी, मासूम दिखने वाली, लेकिन खून की एक बूंद पर झुंड में टूट पड़ती हैं और मिनटों में हड्डियों तक साफ कर देती हैं। कैंडिरू, एक सुई जितना पतला परजीवी जो इंसान के शरीर के अंदर घुसकर खून पीता है और उसे निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। और ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके बारे में विज्ञान को बस नाम पता है, या कभी-कभी तो नाम भी नहीं। और इन सब के अलावा जंगल में ऐसे जीव भी हैं जिन्हें कभी किसी ने साफ साफ नहीं देखा, लेकिन उनकी मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। स्थानीय लोग इन्हें कुरुपीरा कहते हैं, लाल बालों वाला, उल्टे पैरों वाला जंगल का रक्षक जो शिकारियों को गुमराह कर देता है। कुछ खोजियों ने पानी में 15 मीटर लंबे साए देखे हैं जो किसी व्हेल जितने बड़े दिखते हैं, लेकिन न तो मछली हैं न सांप। एक बार 2009 में एक रिसर्च टीम ने पेड़ों के ऊपर किसी विशाल उड़ने वाले जीव की परछाई कैमरे में कैद की। पंखों का फैलाव कम से कम 6 मीटर था, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। स्थानीय मानते हैं कि ये टापिरा यूका है, आसमान से अचानक नीचे गिरकर शिकार को उठा ले जाने वाला राक्षसी पक्षी। विज्ञान इन सब को सिर्फ लोक कथा कहता है, लेकिन जो लोग इन्हें देख चुके हैं उनकी आंखों में डर सच बयान करता है। अमेज़न में 400 से ज्यादा आदिवासी कबीले रहते हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। उनमें से कुछ कबीले इतने आक्रामक हैं कि बाहरी व्यक्ति को देखते ही हमला कर देते हैं। उनके हथियारों पर लगाया गया जहर कुछ ही मिनटों में दिल की धड़कन रोक देता है। कई खोजियों के शव कभी वापस नहीं मिले और माना जाता है कि वो इन्हीं कबीलों के हाथों मारे गए। कुछ कबीले तो ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि वो जंगल के देवताओं से बात करते हैं और उनके आदेश पर ही अजनबियों को जीने या मरने देते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेज़न में कदम रखने वाले कई खोजी कभी वापस नहीं लौटे। 1925 में ब्रिटिश खोजी कर्नल पर्सी फॉसेट ने दावा किया कि उसने जंगल में एक सिटी ऑफ जेड, यानी सोने से बनी खोई हुई नगरी देखी है। वो अपने बेटे और एक दोस्त के साथ उसे ढूंढने निकला, लेकिन फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद कई अभियानों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ को मौत मिली और कुछ को बस डर। 1981 में एक और खोजी ने वापस आकर कहा, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है, लेकिन हमें हर कदम पर देख रहा था।
आज भी अमेज़न के कई हिस्से सरकारों ने रेड जोन घोषित कर दिए हैं। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि वहां जो भी गया वो लौटा नहीं। इन इलाकों में कभी कभी रात में पानी में विशाल लहरें उठती हैं, जैसे कोई विशालकाय जीव हिल रहा हो। कुछ कहते हैं ये विशालकाय अनदेखी मछलियां हैं, कुछ कहते हैं कि ये धरती के नीचे सोता हुआ कोई राक्षस है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां से वापस आने वाला कोई नहीं है।